नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ई सर्व हक ई सर्व नामक एक नया कर लगाया? ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इस कर को लगाया था। ये एक सिंचाई कर था जो कि उपज का 1/10वां भाग लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया। ये कट्टर मुसलमान था, इसीलिए इसे मध्यकाल का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी, इसीलिए इसे नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता है। अपने भतीजे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था, जिसे उत्तर भारत का सिराज कहा जाता है। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला सुल्तान भी कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक ही था। बात करें हम बलवन की। बलवन का जो शासनकाल है 1265 से लेकर 1287 तक किया। बलवन गुलाम वंश का शासक था। बलवन ने 40 दल का जो गठन था, 40 कहा जाता था, उसे बलवन ने नष्ट किया था। सिजदा और पैबोस की जो नीति थी वो बलवन ने ही लागू की थी। लोहे रक्त की नीति को अपनाने वाला भी कौन सा शासक था? वो भी बलवन था। ईरानियों का त्योहार नौरोज को शुरू किया किसने किया था? वो भी बलवन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था। कृषि विभाग अमीर कोई की स्थापना भी किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसने 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर क्या किया था? शासन किया था। इब्न तूता जो कि मोरक्को का एक निवासी था, वो भी इसी के दरबार में आया था, इसी के शासनकाल में दिल्ली में आया था, जिसने रेहेला नामक पुस्तक की लिखी थी। रेहेला पुस्तक इब्न तूता ने लिखी थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दिल्ली आया था। सांकेतिक मुद्रा को भी किसने चलाया था? वो भी बलवन ने ही चलाया था। सिकंदर लोदी की हम बात करें तो लोदी वंश का सबसे महान शासक था कौन? सिकंदर लोदी किस नाम से वो लिखता था? एक गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था फारसी में। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वो है 1489 से लेकर 1517 तक। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में और बादलगढ़ का किले का निर्माण करवाया था। 1504 में आगरा की स्थापना करने के बाद 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा को किसने बसाया और किसने उसे राजधानी बनाया। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को बसाया था और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया था। बादलगढ़ के किले का निर्माण भी किसने कराया? सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी नामक पैमाना भी किसने चलाया था? वो भी सिकंदर लोदी ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? ये हुआ था 1879 में। 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। ये एक किसान विद्रोह था, जिसके किसानों पर अत्याचार करने के विरोध के कारण इस विद्रोह को शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने, जिनका जन्म 4 नवंबर 1845 को हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में। और 17 फरवरी 1883 को क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज ही इस रोग की दवा है। वासुदेव बलवंत फड़के ने ही कहा था कि अगर हमें अंग्रेजों से निपटना है तो ये रोग है, जो इसकी दवा क्या है? वो है स्वराज। तो कुछ जनजातियां थी महाराष्ट्र में उस टाइम में, कोली, भील, धांगड़, उन सारी जनजातियों को मिलाकर वासुदेव बलवंत फड़के ने एक रामोशी संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी। रामोशी एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? ये आया था किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में पहला आधिकारिक फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रिपन को
नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने भारत के उद्गारक की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि जब इनका शासनकाल था तो इन्होंने भारतीयों के लिए कुछ अच्छे काम किए थे। स्थानीय स्वशासन का जनक भी किन्हें माना जाता है? वो भी लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के समय आया था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में भर्ती होने की जो आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? वो कर दी थी 21 वर्ष। और पहली नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? वो भी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुई थी। वर्नाकुलर एक्ट को भी किसने खत्म किया था? वो भी लॉर्ड रिपन ने ही खत्म किया था। लॉर्ड कैनिंग की हम बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी किसने की थी? वो भी लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1936 में और गठन किसने किया था? वो किया था सहजानंद स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वो थे S.N. सेन, जिनका पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857। ये उस टाइम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने उस आंदोलन को लेकर स्टेटमेंट दी थी कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी जो 1857 का विद्रोह हुआ था। R.C. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को R.C. मजूमदार ने कहा था कि न तो ये पहला है और न ही क्या है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। वहीं V.D. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? वो थे S.N. सेन, जिनकी पुस्तक थी 1857, जिनका पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ये दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। ये मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को जीता था। और सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह, उसको भी किसने फांसी की सजा दी थी? उनका जो कत्ल करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया था। बात करें हम शिवाजी की, तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। और शिवाजी ने ही क्या हुआ था 5 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। काशी के जो पंडित थे गंगा भट्ट से उन्होंने अपना अभिषेक करवाया था। 1665 में पुरंदर की संधि होती है, वो भी किसके बीच हुई थी? महाराजा शिवाजी और औरंगजेब के एक सेनापति हैं जिनका नाम है जयसिंह, उनके बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। उस टाइम मुगलों का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था सूरत, और सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था 1664 में और 1670 में। और इसके बाद जब 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था तो उसके बाद मई 1666 को औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया था और कैद करके जयपुर भवन में रखा था। तो मई में उन्हें कैद किया गया था। 16 अगस्त 1666 को क्या होता है कि शिवाजी उस कैद से बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरलोपर्स कौन थे? ये थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ये लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर चुना गया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को, जिसके 3 मेंबर थे। कौन कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर
तो इनके 3 सदस्य थे। इसके आधार पर संविधान सभा को चुना गया था। इनकी सिफारिश पर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने नेहरू जी ने पेश किया था 13 जनवरी 1946 को, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया और आगे जाकर यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। तो संविधान सभा ने जब संविधान को बनाया तो उसमें जितने भी निर्णय लिए गए थे वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये है अखिल भारतीय सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवाओं से कौन सा अनुच्छेद है, वो है आपका 312। हिंदी भाषा से कौन सा है, वो है 343 के, वो हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद है 343। और राष्ट्रपति से संबंधित है 52 से लेकर 63। 52 अनुच्छेद से लेकर 62 अनुच्छेद तक किसके वर्णन है, राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये जो वर्णन दिया गया स्टेटमेंट है अनुच्छेद 52 में। और वो कार्यपालिका संघ का मुखिया होगा, ये स्टेटमेंट है अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।